मुझे अकेली छोड़ करके मत जाओ। लेकिन वो क्षत्रिय राजपूत पृथ्वी सिंह नहीं मानता, क्योंकि कहते हैं कि हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर। राजा को 15 रोज के, राजा से 15 रोज की छुट्टी लेकर के आया था और वो 15 रोज की छुट्टी पूरी हो ली। सजनों कहने लगी वो किरणमयी कि प्राणनाथ, मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता औरत का फर्ज होता है कि जब तक अपने पति के दर्शन नहीं कर लेती, बगैर दर्शन किए कोई काम नहीं करती और बगैर दर्शन किए वो भोजन भी नहीं करती। महाराज तुम चले जाओगे लेकिन मन ने कैसे बेरा पाटेगा कि मेरे पिया जी ने खाना खाया है कि नहीं, मैं किसके दर्शन करूंगी? कोई ना कोई निशानी दे करके जाओ। क्षत्रिय राजपूत पृथ्वी सिंह वो पटका और कटारी निकाल करके किरणमयी के पास में रख जाता है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए ये पटकार कटार देख लेना और अपना बर्त खोल लेना, अपना भोजन कर लेना। साथियों बड़ी विचित्र कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि इस कहानी में जितना अंदर अंदर जाओगे उतना ही रस बनता हुआ चला जाएगा। मेरे दोस्तों, पृथ्वी सिंह 6 महीने का वादा किरणमयी से करके गया था कि 6 महीने में फिर वापस आ लूंगा और राजा के पास फौज में पहुंच गया, ड्यूटी करने लग गया। 6 महीने बीत जाने के बाद पृथ्वी सिंह को सपना आया और सपने में किरणमयी से जो वादा करके गया था वही सारी बातें याद आ जाती हैं कि तू 6 महीने का वादा अपनी पतिव्रता किरणमयी से करके आया। 6 महीने बीत जाने के बाद राजा के दरबार में जाकर के अर्जी लगाई कि महाराज मुझे 15 रोज की छुट्टी चाहिए। कि क्यों? क्योंकि मेरे घर में किरणमयी पतिव्रता है और मैं 6 महीने का वादा करके आया हूं। अगर उसके वादे पर नहीं पहुंचा तो वो एक पतिव्रता है, वो रो रो के प्राण तज देगी। सज्जनों, राजा की फौज में एक राजा का साला था शेर खान। शेर खान पृथ्वी सिंह से बहुत जलन ईर्ष्या करता था, क्योंकि राजा पृथ्वी सिंह से बहुत ज्यादा प्यार करता था और शेर खान भले ही साला था लेकिन उससे प्यार नहीं करता था जितना प्यार क्षत्रिय राजपूत पृथ्वी सिंह से करता था। अपनी अगर चौकीदारी के लिए, रात को पहरेदारी के लिए अगर पहरेदार रखता था तो किसी मुसलमान और मुगल को नहीं रखता था। वो क्षत्रिय राजपूत पृथ्वी सिंह को अपने पहरे पर रात करता था, क्योंकि वफादार था, शेर सुरमा था। साथियों, शेर खान कहने लगा कि महाराज कि हाँ, पृथ्वी सिंह क्या कह रहा है कि पृथ्वी सिंह को 15 रोज की छुट्टी चाहिए, इनके घर में पतिव्रता है। जो 6 महीने का वादा देके आए हो और 6 महीने में नहीं पहुंचा तो हो सकता है कि वो प्राण तज दे। तो महाराज मुझे भी 15 रोज की छुट्टी चाहिए। तुम्हें किस लिए चाहिए? कि मैं अपने बाजरे के खेत में सरसों की आड़ देनी भूल आया, मैंने भी बाजरे में सरसों की आड़ लगानी है। बादशाह सलामत हंसने लगे। अरे शेर खान, कहीं बाजरे के खेत में सरसों की आड़ लगती होगी? महाराज बाजरे के खेत में सरसों की आड़ नहीं लगती। तो महाराज कहीं हिंदुओं में पतिव्रता नहीं होती? सज्जनों, पृथ्वी सिंह के तन बदन में आग लग गई कि मेरे घर में पतिव्रता है जिसका नाम किरणमयी है और वो पतिव्रता है कि किरणमयी पतिव्रता के गुण खोल सुना तू सारे, और जितने गुण तेरिया में चाहिए वो सुन ले न्यारे। साथियों, राजा असमंजस में पड़ गया। कहने लगे, शेर खान तूने कैसे कह दिया कि हिंदुओं में कोई पतिव्रता होती होंगी? महाराज मैं फिर कहता हूं कि हिंदुओं में नारी पतिव्रता नहीं होती। सजना दोनों की यहां से जड़ जम जाती है, दोनों की आपस में शर्तें लग जाती हैं। पृथ्वी सिंह कहता है कि मेरी पतिव्रता रानी है और शेर खान ये कहता कि नहीं, हिंदुओं में कोई पतिव्रता नहीं होती। पतिव्रता तो हमारे होती हैं जो 7-7 पर्दे लगा करते हैं। साथियों, राजा सोच और विचार में डूब गया। शेर खान से कहने लगा कि शेर खान तुम्हें क्या पता कि हिंदुओं में पतिव्रता नहीं होती? महाराज मुझे 1 महीने का टाइम दो, मुझे 1 महीने का टाइम दो और 1 महीने में मैं साबूत ला करके तुम्हारे सामने रख दूंगा कि हाँ, पृथ्वी सिंह के घर में जो किरणमयी वो पतिव्रता नहीं है। साथियों, दोनों की शर्त लगी कि अगर शेर खान हार गया तो शेर खान को फांसी और पृथ्वी सिंह हार गया तो पृथ्वी सिंह को फांसी। अगर किरणमयी पतिव्रता हुई
तो शेर खान को फांसी लगेगी, और किरणमयी पतिव्रता नहीं हुई तो पृथ्वी सिंह को फांसी लगेगी। इस बात का फैसला हो गया और पृथ्वी सिंह को वही रख लिया गया और शेर खान को 1 महीने की मोहलत दी कि जाओ ये सबूत पेश कर दो कि किरणमयी पतिव्रता नहीं। शेर खान वहां से चल करके कहा कि एक दूती के पास आया और दूती से कहने लगा कि दूती कि हाँ कि सर एहसान चढ़ा दे दूती, नाड़ हिलावे मत ना। और दूती कहने लगे रे बिन आई के शेर खान मन ने मरवावे मत। कि काम क्या करना है, कि काम ये करना है कि पृथ्वी सिंह के घर में जो किरणमयी है, पृथ्वी सिंह के घर में जो किरणमयी है उससे कोई ऐसे साबूत मुझे ला करके दे दे कि मैं दरबार में जाकर के पेश कर दूं कि पृथ्वी सिंह के घर वाली किरणमयी पतिव्रता नहीं। सजना इतना किरणमयी का नाम सुना तो दूती का दिल कांप गया। अरे तो किस छत्राणी का नाम लेता है? वो तो पतिव्रता है, छत्राणी है, जिसके नाम लेने से ये आसमान कांपता है, धरती लरजती है, ऐसी वो छत्राणी किरणमयी है। सजनों कुछ मोहर असरपी हीरे मोती जवाहरात धन का लोभ दे दिया दूती को, और दूती वहां से चल पड़ी कि तू यहां रुक और मैं आती हूं। मेरे दोस्तों, वो दूती चली और किरणमयी के पास पहुंची और उसने किरणमयी के पास जाकर के दरवाजा खुड़काया। किरणमयी आई और कहने लगी माताजी कौन? कि बेटी तू नहीं जानती मुझे? कि नहीं, मैं पृथ्वी सिंह की बुआ हूं। सजीनो जब पृथ्वी सिंह की बुआ का नाम सुना तो कित बैठावर कित उठावर कित सुवावर के खिलावे। बड़ा आदर सत्कार किरणमयी ने किया और महलों में बड़े आनंद के साथ भोजन खिलाती, मलमल के गद्दे पर सुलाती। कहीं रोज बीत जाने के बाद कहने लगी री किरणमयी कि हाँ बुआ जी देख एक बात के लिए आई मैं तो क्या कि मेरे बेटे की शादी है और मेरे बेटे की शादी में जो मेरे भतीजे पृथ्वी सिंह के वो पटकार कटार धरे ना तेरे पास। कि बुआ जी हाँ 5-4 रोज खातर उन्हें दे दे और जब हमारे बेटे का ब्याह हो जाएगा आप अपनी बेटी के उपट का कटार वापस कर जाऊंगी। सजनों कहने लगी कि बुआ जी दे दूंगी, लेकिन तुम करोगी क्या? तुम कह दिन में वापस दे के जाओगी? 2-4 रोज में ब्याह होते ही अपने बेटा के पट का कटार पहुंचा दूंगी। हे बुआ ले। किरणमयी बड़ी भोली भाली और पटकार कटार उस दूती को दे दिए। मेरे दोस्तों मेरे साथियों फिर कहने लगी कि बुआ जी मैं आपको पिता करूंगी लेकिन मैं नहा लूं। किरणमयी अपने स्नान घर में घुस जाती है और स्नान शुरू कर दिया और वो दूती पाछे से स्नान घर में पहुंची। ला बहू तेरी कमर मसल दू। कमर मसलने के बाद स्नान घर में पहुंची और सजनो किरणमयी की बाईं जांघ पर वो तिल का निशान भी देख। पटकार कटार ले लिए और बाईं जांघ पर तिल का निशान देख लिया और देख करके तिल का निशान, हे बेटी अब हम चलेंगे। देख करके कुछ दान दक्षिणा और दूती को विदा कर दिया। दूती देख के तिल का निशान लेके पटका कटार शेर खान के पास आ। साथियों शेर खान को बताया कि यो ले पृथ्वी सिंह पटकार कटार की दूती। वाह कमाल की चीज है तू तो। लेकिन कुछ और पटकार कटार तो ऐसे बाजार में भी मिल जाते हैं, लेकिन कोई और गुप्त निशानी? कि हाँ गुप्त निशानी किरणमयी की एक विशेष पहचान और बाईं जांघ पर तिल का निशान। इतना सुनते ही शेर खान बिल्कुल खुशी के मारे फूला नहीं समाया और लेके पटकार कटार और सुन के बाईं जांघ पर तिल का निशान राजा के दरबार में पहुंच जाता है। और कई रोज का वो दरबार इंतजार कर रहा था कि शेर खान आता होगा और कोई फैसला लाता होगा। सजनों राजा के दरबार में कुछ हिंदू लोग बैठे और कुछ मुसलमान बैठे और सब इस आस में थे कि शेर खान क्या फैसला लाया है, कि शेर खान क्या फैसला लाया। साथियों
राजा अपने सिंहासन पे बैठा हुआ और कहने लगे शेर खान कि जी महाराज सुनाओ, क्या संदेशा लाए हो? कि महाराज सुना दूं? कि हाँ सुना दो। कि महाराज सुनाने की बात यह है कि किरणमयी पतिव्रता नहीं है। कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो शेर खान राजा के भरे दिल्ली दरबार में किस तरह से किरणमयी की रूप और सौंदर्य का वर्णन करता है। आइए भाई सतपाल नादर जी एक रागनी आपके बीच में, एक बार जोरदार ताली ठोक दो, एक बार जोरदार तालियां। शेर खान कहने लगा कैसे? और दहली के मां शेर खान ने कचहरी लगाई। दहली के मां शेर खान ने कचहरी लगाई। दहली के मां शेर खान ने कचहरी लगाई। जैसी सूरत क्या मां से अल्लाह के सी साड़ी में सजे थी, नीचे लटके रहा पल्ला। सजी मूर्ति कहने के मां उंगली में लटका छल्ला। बढ़ बूंदी ते दहली तक मचा उसकी सूरत का हल्ला। बढ़ बूंदी ते दहली तक मचा उसकी सूरत का हल्ला। गिल्ला शिकवा नहीं हवेली, गिल्ला शिकवा नहीं हवेली दिखाई। दहली के शेर खान ने कचहरी लगाई। दहली के शेर खान ने कचहरी लगाई। रखनी रसीली बोली उसकी, रखनी रसीली बोली उसकी। नैन कटील है जचे हुए, लाली में रच होठ हाथ दोनों मेहंदी में रचे हुए। असवती सी फूल धने कामड़ के रुके मचे हुए। जन्नत में बस कई रोज कुछ तंग नजर बचे हुए। जन्नत में बसे रोज बचे हुए। रजपूत सभा में नचे मुसलमान, रजपूत सभा में नचे मुसलमान। सच्चे सिपाही दिल्ली के शेर खान ने कचहरी लगाई। दिल्ली के शेर खान ने कचहरी लगाई।
ऐसी जन्नत की हूर आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। जो किरणमयी थी उसके रोम रोम में क्या फुर्ती थी, कैसे बता रहा है। और अंग अंग में फुर्ती देखी, अंग अंग में फुर्ती देखी, शान जिगर में खटक रही, हार नौल खा कर देखा, जंजीर गले में लटक रही। मैं दिल्ली ने चाल पड़ा, वह नारसीस ने पटक रही। मौका मिल जा एक ही बार दे, खन में तबियत फटक रही। मौका मिल जाए बार दे, खुन में तबीयत भटक रही। सटक रही गम ग्रास कामनी, सटक रही गम ग्रास घास कामनी, चपड़ की सताई। तेरी के मसे खान में कचहरी लगाई, दिल्ली के मसे खान में कचहरी लगाई। महाराज, महाराज, मैंने आज उस किरणमयी के सत्य को दिखा दिया है। हिंदू में पतिव्रता नहीं है और पक्का ठोस सबूत दे रहा हूं। सुन, ये हिंदू भाई भी सुने और मुसलमान भाई भी सुने। ए शेर खान, कहिए हजूर। पृथ्वी सिंह राजपूत तेरे सामने खड़ा है। यार मेरी किरणमयी पतिव्रता थी और पतिव्रता है और पतिव्रता रहेगी। तेरी इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी पतिव्रता को सांच को आंच नहीं है पृथ्वी सिंह, ना तेरी घरवाली पतिव्रता थी, ना है, ना आगे रहेगी। हिंदू में पतिव्रता नहीं है। अरे ओ शेर खां, बादशाह कहिए। सलामत। सुन जरा, तू अपनी गवाही दे रहा है पक्के सबूत के साथ। पक्के सबूत के साथ। हाँ, पक्की बात है बिल्कुल। पक्की। अगर तू मेरी बात झूठी निकली फिर? झूठी बात? हाँ। एक सच्चा मुसलमान हूं मैं, अच्छा, झूठ नहीं बोलता हूं मैं। झूठ नहीं बोलते हो? बिल्कुल। अपने बादशाह धर्म पर अटल है। बादशाह सलामत। और सुनो थोड़ी सी बात इसकी। हाँ सुन रहा हूं मैं सारी। ए बस सलामत, तू भी सुन। ये खड़ा पृथ्वी सिंह भी सुने। चौथे और आखिरी बात में साथियों तोड़ बैठा रहा है शेर खान। बता अपनी बात। कहिए। सुना दे। हाँ। मन पाई जांग पे रातल देखा, मन पाई जांग पे दिल देखा। एक खास निशान ही ओ प्यारी। अच्छा। पटका और कटार देख ले, ऐसी पतिव्रता नारी। बादशाह इंसाफ करेंगे, लिखी श्रद्धारी मारी। थारा नहीं कसूर नार की, पटा